एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। ये टॉपिक यदि मार्क की दृष्टि से बेटा देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो समझो आपका जो अगला लेसन है इशू और डिबेंचर, वे भी आसानी से समझ आ जाएगा, उसे समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं इस वीडियो में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर के थियोरटिकल पार्ट को इजी वे में समझाऊंगी, ताकि आप जब इसके प्रैक्टिकल करें तो उसके मतलब आपको आसानी से समझ आ जाए। चलो चलते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स में क्या है उसके मतलब मैं समझाऊंगी। ये आपके MCQ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हमें कंपनी का मतलब समझ आना चाहिए। कंपनी का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने देखो लिखा भी हुआ है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। वो देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कृत्रिम व्यक्ति है जो आपकी जो है लॉ की दृष्टि में एक पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है ये, जैसा कि और परपेचुअल सेसेशन का मतलब क्या होता है कि लगातार चलना। कोई भी व्यक्ति बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, उससे इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो उसका इंसॉल्वेंट हो रहा है, चाहे कुछ भी बात है, उससे इस कंपनी का फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि बेटा ये सब कंपनी का मीनिंग, इसके फीचर वैसे आपने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि क्या फीचर है। क्योंकि सोल ट्रेडरशिप में आपके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, इसलिए आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो। पार्टनरशिप में भी अगर हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते तो कंपनी हम स्टार्ट करते, क्योंकि कंपनी में हम बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और वो कह रहा है कि कंपनी जो है कॉमन सील में होनी चाहिए। जो भी हमारे जो पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कंपनी के कॉमन सील का होना जरूरी है। और इसमें एक और जो हमारा कंपनी में फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि हम लोग किसी को भी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि लेकिन एक्सेप्ट द एनिमी कंट्री, जबकि पार्टनरशिप में कोई भी अपने हिस्से को किसी और को नहीं दे सकता। तो ऐसे ही इसके अंदर जो कंपनी के अंदर हम जो कोई आ रहा है जा रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि पार्टनरशिप में इफेक्ट हमारा पड़ता है। किसी को भी कुछ होता है तो पार्टनरशिप हमारी बंद हो जाती है, लेकिन कंपनी हमारी जो है वो लगातार चलती है। तो दीज ऑल आर द फीचर। अब इसमें जो हमारे को फोकस करनी, जो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाली टर्म्स है, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये सब मैंने सामने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इजी वे में समझा रही हूँ। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल रेज बाय ए कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर। अब ये कंपनी जो पैसे को इकट्ठा करती है जो शेयर के रूप में, उसको हम जो है जो हमारा कैपिटल इकट्ठा होता है, जो हमारा शेयर के थ्रू हो रहा है, पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है, उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब शेयर किसको कहते हैं इसका मतलब भी मैंने लिखा है। शेयर इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ए शेयर इज एन ओनरशिप सिक्योरिटी एंड ए शेयर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब ये एक शेयर जो एक फ्रैक्शनल है, मतलब जितने का छोटा आपका डिनोमिनेशन में है, छोटे पार्ट में जो पूरे कैपिटल को डिवाइड कर दिया है, और जो भी व्यक्ति जो इतना पैसा इन्वेस्ट करता है इस यूनिट के अंदर, उसको शेयर कहते हैं। और यही जो शेयर्स होते हैं जो वो ओनरशिप वाले भी माने जाते हैं, मतलब ओनर ऑफ द कंपनी भी माने जाते हैं। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट या इन्वेस्टेड मनी इन शेयर। जो व्यक्ति इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। ये सारे मैंने मतलब लिखे, लेकिन आपको ये मतलब पता होने चाहिए कंपनी स्टार्ट में। अब टाइप्स ऑफ शेयर में क्या है? 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब जिनको प्रेफरेंस राइट होता है डिविडेंड लेने में, उनका जो कैपिटल का रीपेमेंट होती है उसकी भी इक्विटी शेयर से पहले कर देते हैं। और इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर से पहले पैसा नहीं मिलता, उसको इक्विटी शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? ये जो शेयर इशू किए जाते हैं और अलॉटमेंट किया जाता है वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को प्राइवेटली किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और इसको पब्लिक में हम लोग जो है इशू नहीं करते। दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।
फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किसे कहते हैं, ये ऑप्शन ग्रांट जो किया था कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर को किया जाता है, वो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी जो प्राइस जो होती है वो मार्केट प्राइस से कम होती है, तो इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। बेटा ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है, तो प्लीज़ इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल है उसमें क्या कैटेगरी है, नंबर 1 है एथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। सब मैंने देखो सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है जो हमारा कैपिटल है वो मेमोरेंडम कंपनी द्वारा मैक्सिमम अमाउंट जो हमें को मतलब हमारी कंपनी को जो मैक्सिमम अमाउंट की परमिशन मिलती है उसको हम लोग एथराइज कैपिटल कहते हैं, कि वो पब्लिक से कभी भी जो है वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। जैसे 1 लाख अगर उसको परमिशन मिले तो 1 लाख रुपीज़, चाहे वो अभी इकट्ठा पब्लिक से करे या जब उसका मन करे, अभी 80,000 कर ले, बाद में 20,000 करे, वो कंपनी की मर्जी है। दैट इज नोन एज एथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल होता है ऐसा पार्ट जो एथराइज कैपिटल का जो अब पब्लिक में ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर जो वेंडर को हम लोग देते हैं या हमारे जो मेमोरेंडम के जो सिग्नेटरी होती है उनको देते हैं, वो भी हमारे जो है इशूड कैपिटल के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 1 लाख रुपीज़ की हमको परमिशन मिली, आप लोगों से इकट्ठा पैसा कर सकते हो। अगर हम अभी 80,000 के लिए जो लोगों को कहते हैं कि आप हम ऑफर देते हैं, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। और अनइशूड कैपिटल क्या हुआ, जो कैपिटल हमने पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि 20,000 अगर हमने अभी नहीं बोला तो वो हमारा अनइशूड कैपिटल हो गया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, वो इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो एक्चुअली लोगों ने ले लिया है और ये जो कंपनी रिसीव करती है, अगर लेस नंबर ऑफ शेयर ऑफर करती है, मतलब मान लो उसने कहा था 80,000 के लिए बोला, मान लो जो मैंने इशूड बोला वही समझ लो, 80,000 के लिए कहा, लेकिन लोगों ने अगर 70,000 के लिए एप्लीकेशन दी, दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन इससे ज़्यादा के लिए भी एप्लीकेशन आ सकती है। मान लो 90,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई है, हमने तो इशू कितना किया था 80,000, तो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये याद रखना कभी भी कंपनी जो है इशूड कैपिटल से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं कर सकती, आपके उनके शेयर्स को वो नहीं रख सकती। इसकी ट्रीटमेंट क्या है मैं आगे जब समझाऊंगी तो बता दूंगी। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। ये ऐसा पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का जो आपने शेयर्स को कॉल किया है कि आप जो है पैसा दो। अब इसके अंदर जो है कंपनी जो है कॉल एंटायर अमाउंट को एक साथ भी कर सकती है या पार्ट में भी कर सकती है। भी पूरा पैसा मान लो एक शेयर की वैल्यू से 10 रुपये रखी तो वो 10 रुपये इकट्ठा भी कह सकती है भी अभी दे दो, और ये भी कह सकती है 10 रुपये को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं। ये जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से और समझाऊंगी। अब अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब होता है जैसे उसने अभी कॉल नहीं करा, मान लो 10 में से 8 तक तो उसने कह दिया भी पेमेंट कर दो, लेकिन 2 जो उसने नहीं कहा उसको कहते हैं हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल, और इसको रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं जब ये वाइंडिंग अप के समय हम ये कंपनी कई बार मंगवाती है। नेक्स्ट है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है ऐसा पोर्शन जितना हमने कॉल किया और उसमें से जितना पे कर दिया उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब जैसा कि पेड अप कैपिटल का जितना मैंने कॉल किया, मान लो हमने 8 रुपये तक कॉल किया लेकिन किसी व्यक्ति ने 6 रुपये तक ही हमें पेमेंट करी है, तो इसका मतलब जो आपका 6 रुपये तक दे दी दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल, जो 2 नहीं दिए वो अनपेड हो गया। तो इसका भी मैं न्यूमेरिकल भी आपको एक समझाऊंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है देखिए ऊपर लिखा हुआ टर्म्स ऑफ इशू, क्या क्या टर्म में इशू कर सकते हैं। एट पार, जो प्राइस आपकी फेस वैल्यू उतने में शेयर इशू करना उसको एट ए पार कहते हैं। एट ए प्रीमियम होता है जब हमारी प्राइस जो है फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, 10 रुपये का शेयर हमने रखा है तो 10 की जगह 12 में हो, दैट इज नॉट, जो 2 रुपये एक्सेस को प्रीमियम कहते हैं। एट ए डिस्काउंट का मतलब होता है जो बिलो द फेस वैल्यू होती है, जैसे 10 का है तो 9 पे हम कर दें, लेकिन ये केवल वो एम्प्लॉयज़ को ही देती है जिसको स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं, लेकिन कंपनी ऐसे शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। तो बेटा ये भी एक नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बोला। चलो अब एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसा मैंने लिखा क्वेश्चन देखिए ऊपर, एक्स लिमिटेड ने कंपनी एक फॉर्म करी जिसका कैपिटल टोटल जो है 10 लाख है, इसको डिवाइड करा 10
ईच शेयर्स के अंदर, और उसने ऑफर पब्लिक में दी 90%, 40% उसने कहा कि एप्लीकेशन के समय दे दो, फिर उसने कहा 20% आपको जब अलॉट हो जाएंगे तब दे देना, और बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देना। लेकिन एप्लीकेशन उन्होंने पे किया गया 3,60,000 एंड ₹1,69,000 हमने अलॉटमेंट में प्राप्त किया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को उन्होंने अभी नहीं किया, कॉल ही नहीं किया, मतलब नॉट येट का मतलब होता है नहीं किया। अब देखो इसमें एथॉराइज कैपिटल क्या हो गया हमारा, जितने में कंपनी फॉर्म कर जिसमें उसको अथॉरिटी मिली, इसका 10 लाख आपका एथॉराइज कैपिटल हो गया। इशूड कैपिटल का मैंने अभी पीछे मतलब जो पब्लिक में ऑफर किया, मतलब 10 लाख में से 90% बोला, 90% और 10 लाख कितना, और 9 लाख हुआ। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब उसने कितना कॉल किया, आपको एप्लीकेशन में किया 20% और अलॉटमेंट में किया 40%, 40% एप्लीकेशन में, 20% अलॉटमेंट में, टोटल 60% ऑफ 9 लाख मतलब 5,40,000 तक आपको कॉल्ड किया गया। फिर पेड अप कैपिटल जितना एक्चुअली हम रिसीव कर चुके, कितना रिसीव कर चुके हैं, एप्लीकेशन के समय 3,60,000 और अलॉटमेंट के समय 1,69,000। हमने इनको दो सबको टोटल किया तो 5,29,000 हमने जो है वो प्राप्त कर लिया, उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। कॉल्स इन एरिया का जो हमें नहीं पैसा मिला, कॉल कितना किया था हमने 5,40,000 देने के लिए कि आप पेमेंट दे दीजिए, लेकिन हमारी कंपनी ने रिसीव कितना किया, केवल 5,29,000, जिसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। जो हमने नहीं मिला उसको हम कहते हैं वो कॉल्स इन एरिया, जो 11,000 हमारे सामने है। तो इस तरीके से बेटा ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एथॉराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल बेटा इसमें नहीं है तो उसका इशूड कैपिटल ही सब्सक्राइब कैपिटल माना जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, पर्पस फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज बाय कंपनी। मैंने बताया ना शेयर इशूड एट ए प्रीमियम मोर देन जो उसकी जो फेस वैल्यू होती है 10 की जगह 12 बताया, तो ये ₹2 जो प्रीमियम का पैसा कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर ऑफ द कंपनी के लिए, या टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारे पहले के खर्चे उसको राइट ऑफ करने के लिए, या हमने डिबेंचर का जो डिस्काउंट पे इशू करें उसको राइट ऑफ करने के लिए, या हमने जो डिबेंचर इशू करते उसकी रीपेमेंट जिसको रिडम्पशन ऑफ द कंपनी कहते हैं उसके प्रीमियम को पे करने के लिए कर सकते हैं, या हम अपने ही शेयर को खरीद सकते हैं जिसको हम बाय बैक ऑफ शेयर कहते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ यूटिलाइज होता है, ये भी आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसे कहते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब मिनिमम अमाउंट जो सब्सक्राइब बाय द पब्लिक होता है, ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो फिक्स किया गया 90% ऑफ द इशूड अमाउंट होना चाहिए, और अगर वो 90% नहीं रिसीव करती तो कंपनी को ये सारा एंटायर एप्लीकेशन पैसा जो है वो रिफंड करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने कुछ टर्म्स को इसमें मैक्सिमम को इसमें बता दिया है, और मैं आपको प्रैक्टिकल के समय जो है कुछ बातें समझाऊंगी। तो मुझे लगता है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द थियोरटिकल पोर्शन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर विद सम थ्योरी आल्सो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।